मेरे यूपी पीसीएल जेई के शेर जवानों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूपी पीसीएल जेई के इलेक्ट्रिकल प्रिपरेशन में ताबड़तोड़ स्वागत है। मेरे भाई यहाँ पर ठीक है, आप लोगों को मैं 10 का दम दिखाने वाला हूँ। 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जो लिया है मेरे भाई, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के रूप में, और आप लोग जो है इसको देखिए, ठीक है, और उसके बाद आप लोग ताबड़तोड़ जो है जवाब दीजिए और देखिए मेरे भाई कि आप लोगों को 10 में से कितना आ रहा है। ठीक है, यूपी पीसीएल जेई 2021 के मेरे शेर जवानों, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन जो है चोपर से लिया गया है। ये चोपर क्या होता है, ध्यान दीजिए। पहले आप मुझे ये बताइए, जैसे आपको एसी को डीसी में बदलना होता है तो किसका प्रयोग करते हो? जवाब आएगा रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर कहते हैं ना, पी एंड राइट का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसी प्रकार मेरे भाई डीसी को जब एसी में बदलना होता है तो कौन करता है बताइए? जवाब आएगा इन्वर्टर करता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, जब एसी को एसी में बदलना होता है लेकिन वोल्टेज करंट को कम अधिक करना है, बताइए। जवाब हो जाएगा ट्रांसफार्मर का। अच्छा, अब एसी को एसी में बदलना है लेकिन मेरे भाई यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी को जो है क्या करना है, कम अधिक करना है, तब किसका प्रयोग करोगे बताओ? जवाब हो जाएगा मेरे भाई साइक्लो कन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। साइक्लो कन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। अब मुझे ये बताओ, जब डीसी को डीसी में आ गई बात, जब डीसी को डीसी में बदलना होता है, वहाँ पर वोल्टेज कम अधिक करना होता है मेरे भाई, तब किसका प्रयोग करते हो? जवाब हो जाएगा जो प्रश्न में जो पूछा है ना, चोपर, मेरे भाई उसी चोपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग जो है पढ़े होंगे। यदि आप लोग पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से तो आईईसी में पढ़े होंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। एक बात और मेरे भाई, जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर आपका वोल्टेज को कम अधिक जब करता है तो हम लोग कहते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं ना, उसी प्रकार मेरे भाई चोपर भी 2 टाइप के होते हैं। स्टेप अप चोपर होते हैं, स्टेप डाउन चोपर होते हैं। ठीक है, बातें बहुत सारी मेरे भाई हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि एक स्टेप अप चोपर। अच्छा, स्टेप अप चोपर आ गया। फिर बोल रहा है कि इनपुट वोल्टेज जो है कितना भैया, 5 वोल्ट है। द एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए, 20 वोल्ट है। ठीक है, तब मेरे भाई आप लोगों को बताना है ड्यूटी साइकिल का मान क्या होगा, अल्फा का मान क्या होगा। देख मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग बोलोगे आउटपुट वोल्टेज का जो फार्मूला होता है, ठीक है, वी ओ लिख दो यहाँ पर मेरे भाई। यहाँ पे होगा इनपुट वोल्टेज, वी आई एन कर दो, और यहाँ पे होता है 1 माइनस अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटी साइकिल बोलते हैं। बस इसके बाद तो मेरे इलेक्ट्रिकल के शेर जवाब कच्चा चबा के खा जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर मान भरना है भैया। यहाँ पर दिया है 20 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 5 है, और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। हमको मान निकालना है अल्फ़ा का ना, तो हम जो है इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 5 बटा के हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, 5 चौके 20। अब हमको मान निकालना है मेरे भाई अल्फ़ा का ना, अल्फ़ा जो निगेटिव में है, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करना, आराम से लगाना। देख मेरे भाई, अल्फ़ा को तुम उधर भेजो, इसको इधर ला दो, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1/4 इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा 4 एक कम 4, 4 में से 1 गया 3, मतलब हो जाएगा 3/4। अल्फ़ा का मान क्या आएगा मेरे भाई, 3/4 आएगा। लग गया? कैसे लगेगा? आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए मेरे भाई। मैंने इस सवाल को इसलिए लिया है कि आप लोगों के कोर्स में ये है, आप लोग इसको पढ़े हो तो यूपी पीसीएल जेई क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, यदि है तो आप लोगों को पढ़ना होगा। उठाइए बुक और ताबड़तोड़ जो रिवीजन में लग जाइए। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, यूपी पीसीएल जेई 2021 के मेरे शेर जवानों, इस क्वेश्चन को भी देखिए। इसमें भी विटामिन ए बी सी डी मिला हुआ है। अब कैसे लगाओगे?
देखिए पढ़िए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 1 वोल्ट मीटर, ठीक है, प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में, ठीक है, 120 दोलन मतलब जो है चक्कर लगाता है। चल मेरे भाई 1 मिनट में। अच्छा, फिर मेरे भाई बोल रहा है कि जब उसे इंडक्शन मोटर मतलब वेन कनेक्टेड टू द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर, जब उसको इंडक्शन मोटर के रोटर से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब बताओ 120 जो दिए थे, ठीक है, चक्कर प्रति मिनट, ठीक है, वो तुम्हारा क्या था, फ्रीक्वेंसी है। और जब उसको इंडक्शन मोटर के रोटर से जब जोड़ दोगे तब वो क्या कहलाएगा, बोलो, रोटर की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी या फार कहलाएगी। मतलब 120, ठीक है, चक्कर प्रति मिनट है ना मेरे भाई, प्रति मिनट है। तो ध्यान देना, हमको चाहिए प्रति सेकंड ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 120, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 60 सेकेंड। 60 दुना के 120 मतलब हो जाएगा 2 हर्ट्स हो जाएगा, ठीक है। साइकिल पर सेकेंड बोलिए या मेरे भाई हर्ट्स बोलिए, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद यहाँ पर दिया है स्टेटर की फ्रीक्वेंसी दिया है जिंदाबाद मतलब 50 हर्ट्स। मेरे भाई यहाँ पर एफएस का मान दिया है 50 हर्ट्स। तब क्या पूछा है, मोटर की स्लिप क्या होगी। अब बताइए, हम जानते हैं मेरे भाई एफ आर इक्वल टू होता है यस इंटू एफ न होता है। तो स्लिप पूछा है तो क्या हो जाएगा, एफ आर अपान एफ होगा। यदि मेरे भाई परसेंटेज में निकालना होगा तो यदि यहाँ पे लिखिएगा परसेंटेज और यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आइए लगाते हैं ताबड़तोड़। यहाँ पे मेरे भाई एफ आर का मान दिया है 2 दिया है और एफ एस का मान दिया है कितना भैया, 50 दिया है, इंटू 100 कर दो। 50 दूना के 100, फिर उसके बाद मेरे भाई 2 दूना के 4 हो गया 4%। कहने का मतलब मेरे भाई स्लिप का मान कितना आएगा, 4%। आप लोग समझदार हैं, लगा लेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बीच बीच में जो वीडियो को काटना पड़ जाता है इसके वजह से, ठीक है, ये बहुत परेशान करता है मेरे भाई जो है, क्या बताएं। आइए, ठीक है, मेरे यूपीपीसीएल जेई 2021 के शेर जवानों, इस क्वेश्चन को भी देखिए, गजब का क्वेश्चन दिया है। हमने यहाँ पर थोड़ा सा लिख लिया है उसका मान, ताकि वीडियो मेरे भाई लंबा ना बने, क्योंकि समय नहीं है, ताबड़तोड़ पढ़ना है मेरे भाई। देखो यहाँ पर वोल्टेज और करंट का मान दिया है इक्वेशन के रूप में। फिर क्या बोल रहा है मेरे भाई कि मीटर की रीडिंग जो है वाट में क्या होगी, मतलब पावर पूछ रहा है, VI cos थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दो कि अरे यार तुम हमसे पूछ रहे हो पावर, तो पावर इक्वल टू होता है VI cos थीटा या cos फाई, होता है ना मेरे भाई। अब ध्यान दो यहाँ पर V का मतलब हो गया मेरे भाई VRMS हो गया। ओ तब यहाँ पर मेरे भाई जब RMS हो गया, ये भी हो गया RMS, तो RMS इक्वल टू क्या होता है, VM/√2 होता है, हाँ होता है। और यहाँ पर भी होगा IM/√2 होगा और cos फाई, ठीक है, फाई का मान देखेंगे। अब यहाँ पे बताइए कि VM का मान कितना है, 100 है। अच्छा, √2 यहाँ पर लिख दो, चाहे यहाँ पे देखिए √2 मतलब 2 हो जाएगा। अरे भैया √2 गुणे √2 2 आएगा ना, क्योंकि चेहरा एक ही है ना, बाहर निकल जाएगा, 2 हो जाएगा। और IM का मान दिया है 10, ठीक है। अब यहाँ पर मामला ये फंसता है कि भैया cos फाई मतलब फाई का मान क्या होगा। यहाँ पर जैसे मान लो 314T दिया है, तो यहाँ पर 0 मानो। अब बताओ, और यहाँ पे कितना है, 60 है ना, एक 0 पर है, एक कितना है, 60 पर है। तो दोनों के बीच जो है, दोनों के बीच फाई का मान कितना है बताओ, 60 अंश होगा ना। फिर डिफरेंस देख मेरे भाई, कहने का मतलब ये है। एक बात और मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए, सवाल छोड़िए, यहाँ पर 60 आएगा, ठीक है, आप लोग इसको लगा लीजिएगा। देख मेरे भाई, जैसे मान लो सवाल यही रहे और पेपर में ये आ जाए, ठीक है, कि वोल्टेज जो है लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, या करंट के बारे में पूछ दे, बताओ। जैसे मान लो हम लोग पढ़ते हैं V = VM sin ωt, और यहाँ पर आ गया IM, ठीक है, sin ωt प्लस आ गया,
इसका मतलब आ गया मेरे भाई कि करंट जो है क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। लेकिन यहीं पर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस में होता तो करंट लैग कर रहा है, तब वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, जब करंट लीड करेगा मतलब वोल्टेज लैग करेगा। ये सब बहुत सारी बातें हैं मेरे भाई, मैं बेसिक में आप लोगों को कई वाले वीडियो में मैं बताया हूँगा। ठीक है, यदि खोल के बताऊँगा तो वीडियो मेरे भाई और लंबा हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग देखेंगे नहीं। अब आइए लगा देते हैं इस सवाल को, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 × 5 = 10। ठीक है, और आप मुझे ये बताइए, ये हो गया 500। ठीक है, और यहाँ पर का 60 अंश का मान कितना होता है, जो साइन 30 अंश का होता है। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 250 वाट आएगा। ऑप्शन को आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि आप लोग यूपीपीसीएल जेईई की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत होता है मेरे भाई तो कमेंट में कमेंट कीजिए। ठीक है, हम लोग हैं ना। यूपीपीसीएल जेईई 2021 के मेरे शेर जेबाज, इसको तो आप लोग कच्चा चबा के खा जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि किसी वाट मीटर में कितने कॉइल होते हैं। अब बताओ, आप लोग सुने हैं ना, क्या सुने हैं, सीसीपीसी का नाम सुने हैं मेरे भाई, सुने हैं ना। ध्यान दीजिएगा, ऐसे होता है ना, ध्यान दीजिएगा। ये होता है सीसी, अरे भैया सीसी मतलब करंट कॉइल, और एक होता है पीसी, आप लोग जानते होंगे मेरे भाई, पीसी। ये होता है स्थिर कॉइल और ये होता है मूविंग कॉइल। इसमें क्या होता है, कम टर्न का होता है और ये श्रेणी में होता है लाइन के। और मेरे भाई ये क्या होता है, इसमें जो है टर्न की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, और ये होती है समांतर में होती है। कुल मिला जुला के मेरे भाई आपको ये बताना था यहाँ पर कि इसमें जो है कितने कॉइल होते हैं वाट मीटर में, बताइए। जवाब हो जाएगा मेरे भाई 2 कॉइल होते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरे यूपीपीसीएल जेईई 2021 के शेर जवानों, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें तो फोटो आ गया। हाँ मेरे भाई, इस प्रश्न को लेने का मतलब मेरा सिर्फ यही था कि आप लोग चित्र को ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि कभी कभी जो है चित्र ही दे देता है एग्जाम में। बताइए, यह चित्र निम्नलिखित में से कौन सी वितरण प्रणाली को, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को व्यक्त करता है। बताइए, 4 विकल्प दिया है, ओवरहेड, ठीक है, रेडियल, परस्पर संबंध प्रणाली या रिंग मेन। बताइए मेरे भाई, बताइए, आप लोग पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा, पहले आप बताइए दोस्तों, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रिंग प्रणाली का फोटो है मेरे भाई। चित्र वाला जो है हम कभी एक वीडियो लाएंगे जिसमें सारा बस केवल फोटो ही होगा। ठीक है, जितने भी पेपर में आए होंगे, प्रयास हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए और इस जो पसीने की जो कीमत है ना, इसको जो है समझिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में, और जो यार प्यार जो लोग हैं जिनसे आप लोग दिन रात बातें करते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, उनको भी शेयर कर दीजिए। बताइए, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे मेरे भाई तो कौन करेगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूपीपीसीएल जेईई में देखो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यूपीपीसीएल जेईई का क्वेश्चन पेपर है। बताइए, बोल रहा है कि एक डुप्लीकेट बस बार सिस्टम में, एक डुप्लीकेट बस बार सिस्टम में 2 बस बार होते हैं। कितने होते हैं, 2 बस बार होते हैं। तो बोल रहा है कि पहले को मेन बस बार कहते हैं, दूसरे वाले को क्या कहते हैं। देखने में तो छोट लगे, लेकिन जो लोग मन से पढ़े होंगे बस बार स्विच गियर वाले का है, आप लोगों को 3rd ईयर में मिला होगा बुक। ठीक है, बताइए, यहाँ पे दिया है सिंगल, सेकेंडरी, स्पेरी, बस। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, स्पेरी। पहले वाले को क्या कहते हैं मेरे भाई, मेन बस बार कहते हैं, और दूसरे वाले को स्पेरी बस बार कहते हैं, स्पेरी कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरे यूपीपीसीएल जेईई 2021 के शेर जवानों, आप लोग बहुत व्हाट्सएप पे जो है चैटिंग करते हैं, बहुत सारा इमेज लाते हैं। इस इमेज को बताइए। ये कह रहा है प्रश्न में कि दिया गया वक्र, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका वोल्टता धारा गुण, मतलब जो है वोल्टेज करंट अभिलक्षण दिया है, दर्शाता है। बताइए, 4 विकल्प दिया है। पहला बोल रहा है, और यूपीपीसीएल जेईई में आया हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर बोल रहा है कि पहला जो है लाइटनिंग अरेस्टर का है,
बी दिया है सर्किट ब्रेकर का, सी स्विच गियर का और डी दिया है लाइटनिंग कंडक्टर का। मेरे भाई बोलिए बोलिए मेरे भाई, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि जो चित्र जो दिया गया है, ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर का है, ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन आप लोग जो है चित्र को ध्यान से देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। मेरा दावा है कि इस फोटो पर ध्यान नहीं दिया होगा और ऐसे ही सवाल जो पेपर में ताबड़तोड़ पूछ लिए जाते हैं। फिर जब हम लोग जब निकलते हैं ना, कहाँ से निकलते हैं, गेट से जब निकलते हैं पेपर दे करके, अरे यार अरे यार अरे यार ये आ गया वो आ गया, ऐसे हम लोग बोल के निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो मेरे भाई। ठीक है, आप लोग जो है हर पॉइंट को पढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो मन से पढ़िए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूपी जेईई 2021 के मेरे शेर जबाज, इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली इलेक्ट्रिसिटी किस स्रोत से उत्पादित की जाती है। स्रोत पूछ दिया है, तो मेरे भाई बिजली सबसे अधिक जो है थर्मल पावर प्लांट से उत्पादित किया जाता है। तो थर्मल पावर प्लांट में मेरे भाई उसको चलाने के लिए, ठीक है, ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हो, बोलो। जवाब हो जाएगा मेरे भाई कोयला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। आइए बढ़ते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर। यूपी जेईई का प्रीवियस ईयर मेरे भाई देख क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि प्रतिरोध मतलब रजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाई, 4 ऑप्शन दिया है और वहाँ पे 1 2 1 से दिया है। देखो तो मेरे भाई पहला यहाँ पर होगा ओ मीटर, हाँ ओ मीटर से हम लोग नापते हैं। चलो ठीक है, एक को ले लो। सेकेंड बोल रहा है कि रजिस्टेंस ब्रिज, ये भी सही है, 1 2 तो मिल गया। नंबर 3 में मेरे भाई आप लोग यहाँ पे देखते रहिए, नंबर 3 में बोल रहा है कि वाट मीटर, ना ना ना, वाट मीटर से तो शक्ति मापते हैं, पावर। अच्छा, इसको तो काम ख़त्म कर दो। फिर बोल रहा है कि एम्पियर आवर मीटर, नहीं मेरे भाई, इसके द्वारा तो हम लोग जो है विद्युत की मात्रा को मापते हैं। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि रजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड, ऑप्शन नंबर जो है 1 और 2 सही है। ठीक है, मतलब 1 और 2 सही है। अब इसके हिसाब से विकल्प जब मिलाएंगे तो 1 और 2 दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मेरे भाई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है सोच के एग्जाम में ताबड़तोड़ जो है ताबड़तोड़ आंसर को टिक करते हैं। ठीक है मेरे भाई, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूपी जेईई ऑनलाइन क्लासेस में मेरे भाई, ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को भी आप लोग लगा लेंगे, लेकिन मेरे भाई फार्मूला भूल जाएगा तो क्या करोगे। देखो क्या बोला है यहाँ पे मेरे भाई, करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक व्हीट स्टोन सेतु 6 की संवेदनशीलता मतलब सेंसिटिविटी का, ठीक है, का परिचालक है। अब बताओ, यहाँ पे मेरे भाई डी दिया है, करंट दिया है। ठीक है, तो आपको बता दें मेरे भाई, यहाँ पर यस इक्वल टू होगा, पहले आप मुझे बताइए, बोलिए, आप लोग पढ़ते हैं मेरे भाई। जवाब हो जाएगा डी बाई आई होगा। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है, या यहाँ पर मेरे भाई डी और आई का मान दिया रहेगा और फार्मूले में भर के बस केवल हाँ कच्चा चबाना रहेगा। तो आप लोग मेरे भाई मेरे साथ साथ जो है आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहिए। देख मेरे भाई, हमारा सिर्फ प्रयास है आप लोगों को थोड़ा सा मसाला दे देना, छिड़क देना। जिस प्रकार से सब्जी में मसाला पड़ जाता है, वाह क्या मस्त बना है कहते हो ना, इसी प्रकार मेरे भाई आप लोगों को मैं सिर्फ मसाला दे रहा हूँ। पढ़ना आपका काम है। अब तक जितना भी आप लोग पढ़े हैं, अपने नोट्स कॉपी को उठाइए और ताबड़तोड़ रिवीजन में लग जाइए। आप लोग जहाँ से पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, बस मेरे भाई बस पढ़िए, एक धुन सवार हो कि आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई, और मेरे भाई पढ़ते पढ़ते मुझे भूल मत जाना, ताबड़तोड़ जब पढ़ना तो मुझे भी याद करना और हमारे वीडियो को अपने शेयर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ, धन्यवाद।